बहुत स्वागत करता हूं। 3 जून 2021 से शुरू हुआ ये सफर निरंतर जारी है और इस सफर में दुश्वारियां भी हैं, उपलब्धियां भी हैं, बरसते हुए फूल भी हैं तो आलोचनाएं भी हैं। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। राहुल जी, इस सियासी सफर में तमाम मुश्किलों के बीच एक बात जो सबसे खूबसूरत है वो ये है, हम सब राहुल गांधी की सियासत के सिपाही हैं। मुझे आज भी वो सुबह याद है जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़े होकर के 7 सितंबर 2022 को आपने कहा था कि मैं 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा और एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। अल्पसंख्यक विभाग आपके कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। मुझे बताते हुए खुशी भी है कि यूं तो हम सब आपके साथ चले थे, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग के 7 साथियों ने भारत यात्री बनकर आपके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर का सफर किया था। किसी ने मुझसे उस वक्त पूछा था कि राहुल जी ने इतना लंबा रास्ता क्यों चुना। मैंने जवाब में सिर्फ इतना कहा था कि राहुल जी दूरदर्शी व्यक्ति हैं, वो जानते हैं जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। आपकी भारत जोड़ो मुहिम के तहत विभाग ने भारत जोड़ो छात्र सम्मेलन, भारत जोड़ो सेमिनार, भारत जोड़ो मुशायरा, भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन के जरिए 50 से ज्यादा बड़े कार्यक्रम आयोजित किए। सभी समाजों को प्रतिनिधित्व देते हुए विभाग ने सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई और मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ने के मिशन पर लगातार काम किया है। महिलाओं को विभाग में जमीनी स्तर तक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी तो आपकी उस मुहिम से प्रभावित होकर विभाग के साथियों ने कोषाध्यक्ष अजय माकन जी के आह्वान पर पाई जोड़ करके एक दिन में एक साथ 1 करोड़ रुपए डोनेट करने का काम भी किया था। जब देश का मीडिया दंडवत हो चुका हो, जब सोशल मीडिया झूठ फैलाने की मशीन बन चुका हो, ऐसे में हम अल्पसंख्यक समाज के साथियों के बीच फैले हुए उस भ्रम को दूर करने में भी लगे हैं, जो हमारी तरफ ये सवाल उछालते हैं कि आखिर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को दिया क्या। तब हम उन्हें बाआवाज़े बुलंद बताते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने ज्ञानी जैल सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने बंटवारे के बाद चारों तरफ जब लहूलुहान मंजर था तब पंडित नेहरू आगे बढ़ते हैं और मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाते हैं और इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने रफी अहमद किदवई साहब को देश का कृषि मंत्री बनाया, खुर्शीद आलम साहब को विदेश मंत्री बनाया, सलमान खुर्शीद साहब को विदेश मंत्री बनाया, AK एंटोनी साहब को देश का रक्षा मंत्री बनाया, आदित्य जैन को इस देश में केंद्रीय मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, गुलाम नबी आजाद को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया और ओमान चंडी साहब को केरला का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने एक दिन खामोश से रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। इस दौर की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई का अंजाम चाहे जो हो, लेकिन आने वाली नस्लें जब हमसे पूछेंगी कि जब देश फासिस्ट ताकतों से जमहूरियत और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था तब तुम लोग कहां थे, तब मैं फख्र से कहूंगा कि हम डरे नहीं थे, हम झुके नहीं थे, हम रुके नहीं थे, हम बिके नहीं थे, बल्कि इस सदी के दूसरे गांधी राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ रहे थे, लड़ रहे थे। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं।